में बहुत ही शर्म की बात है कि एक भारत के बहुत बड़े नेता, उन्होंने बिहार के एक ऐसे व्यक्ति का जो है नाम खराब किया। उनको जो है एक फैसिलिटी के नाम पर उनको न मिलने के कारण उन्होंने जो है इन पर कई सारे आरोप लगा दिए। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जो युवा नेता कहलाए जाते हैं, श्री राहुल गांधी जी के बारे में। जी हाँ, राहुल गांधी जी दशरथ मांझी के घर गए और उन्होंने उनके पुत्र भागीरथ मांझी के यहाँ ठहरने का जो है विचार किया, क्योंकि वो वहाँ अभी चुनाव प्रचार की वजह से व्यस्त हैं और वो जगह जगह घूम रहे हैं जहाँ वो अपने पार्टी का और अपने चुनाव का प्रचार कर सकें। इसी बीच उन्होंने दशरथ मांझी के घर जाना और उनसे मिलना उचित समझा, लेकिन वो उनके घर नहीं ठहर पाए। उन्होंने कहा भी कि मुझे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी गई। लेकिन आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि दशरथ मांझी का घर जो है वो मिट्टियों का बना हुआ है, घास फूस का बना हुआ है। और सही कहते हैं कि महलों में रहने वाले लोग कभी झोपड़ी में रह नहीं सकते। तो ये जो महलों में रहने वाले लोग हैं, एसी में रहने वाले लोग हैं, ये क्या जाने कि गरीबी क्या चीज़ होती है, झोपड़ी क्या चीज़ होती है, चूल्हे की चीज़ क्या होती है, कैसे बनता है, कैसे रहा जाता है। राहुल गांधी ने वहाँ जाने से पहले ही अपने लिए एक शानदार, देखिए कहाँ मांझी परिवार का जो है घर झोपड़ी में रहता है और कहाँ इन्होंने अपने लिए शानदार बाथरूम टॉयलेट बनवा दिया। इतनी फैसिलिटी चाहिए इन्हें, तो ये आम जनता की, आम गरीबों की क्या सेवा करेंगे, जो केवल और केवल बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बिहारी सदाबहार रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बिहारी सब पर भारी हैं, तो हम बिहारी कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी माहौल में रह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ढल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि उन्हें वो फैसिलिटी चाहिए, लेकिन बिहार में अगर जीतना है तो गरीबों के साथ उठना बैठना ही नहीं, गरीबों के साथ रहने की भी आदत डालें कि गरीब किस प्रकार से रह सकते हैं। राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि झोपड़ी किस प्रकार की होती है, किस तरह की होती है। वो तो केवल स्पीच पढ़ते हैं और सुनाते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि झोपड़ी में किस प्रकार से रहा जाता है और कितनी ठंडक होती है। गांव की झोपड़ी में कितना सुकून होता है। वहाँ पर उन्हें फैसिलिटी चाहिए अपने प्रचार के लिए, उन्हें स्पेशल टॉयलेट बाथरूम चाहिए। तो सोचिए, जिन्हें स्पेशल लग्जरी टॉयलेट बाथरूम चाहिए होगा, वो गरीब का क्या भला करेंगे, वो बिहार का क्या भला करेंगे, वो क्या किसी को ये बताएंगे कि हाँ मैं भी गरीबी में रह सकता हूँ, मैंने भी गरीबों को देखा है, गरीबों का दुख दर्द समझ सकता हूँ। आप खुद सोचिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद यकीन कीजिए, क्या राहुल गांधी जैसे नेताओं को हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि जिस मंत्री को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर उन्हें फैसिलिटी ही चाहिए, इतनी सारी लग्जरी फैसिलिटी चाहिए, तो वो आम जनता की, आम गरीब लोगों की क्या सहायता करेगी? वो केवल और केवल वोट बैंक चाहती है, केवल और केवल अपना फ़ायदा देखती है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस बात से तो एक सच्चाई मिल चुकी है। वैसे तो बता दूं कि राहुल गांधी अभी गया जी भी गए थे और वो कई लोगों से मिलने वाले हैं बिहार में, लेकिन वो हर जगह अगर इस तरह की फैसिलिटी ढूंढेंगे तो उन्हें ये चीज़ें खुद से बनवानी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने यही किया, उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए खुद से ये बनवा दिया, लेकिन इस झोपड़ी को नहीं बनवाया। अगर उन्हें बनवाना ही था तो पूरा घर बनवा देते, किसी का भला हो जाता, आपका भी नाम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया और ना ही वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। केवल वो अपने फ़ायदे के लिए ही बिहार में आए हैं।
बाकी आपको जैसा लगे, मेरी ये वीडियो सिंपल सादी, सीधी सीधी, नो एडिटिंग, कुछ भी चीज़ के साथ नहीं। मुझे आता नहीं बनाने, जो दिल में होता है साफ क्लियर बताता हूँ, जो दिखता है वही। क्योंकि मैंने किसी का भाषण सुना था, उसने कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और तब से मेरे दिल में उसकी छाप बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही आप जो सोच रहे हैं उन्हीं की, चिराग पासवान जी की। उनके जैसा मुख्यमंत्री ही हमारे बिहार को आगे की ओर ले जा सकता है, क्योंकि उनकी नई सोच, नई जोश, नई ताकत और नई नीति ही बिहार को बदल सकती है। अगर आप भी जानते हैं और आप भी चाहते हैं कि बिहार में एक नई तरक्की हो, बिहार का भी कुछ उद्धार हो, तो हमारे बिहार को केवल और केवल किस प्रकार का नेता चाहिए ये आप समझ ही चुके होंगे। यह दोस्तों, चिराग पासवान इज द बेस्ट ऑप्शन। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।